नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। झारखंड भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बनता जा रहा है। एक बार फिर से झारखंड सरकार के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो पर्सनल हेल्प है, जो डोमेस्टिक हेल्प है, उनकी सैलरी महज 20,000 रुपये है दोस्तों। लेकिन उनके घर से 25 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड कैश बरामद किए गए हैं ईडी के रेड के बाद। तो आखिरकार इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जो पर्सनल एड के रूप में किसी मिनिस्टर के यहाँ काम करता है ना, जैसे कि आप समझ सकते हो एक सर्वेंट के रूप में जिसकी महज सैलरी 20,000 रुपये ही है, उसके घर से 25 करोड़ रुपया कैसे यहाँ पे बरामद किए गए हैं। आखिरकार इस स्कैंडल में एक पूर्व इंजीनियर कैसे सम्मिलित है और क्या झारखंड के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो कह लीजिए कि यहाँ पे करप्शन का एक अड्डा बनते जा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड सरकार के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनका नाम है आलमगीर आलम। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, यही है आलमगीर आलम। और इनके जो पर्सनल हेल्प है, जिसको आप डोमेस्टिक हेल्प बोलते हो, यानी कि घर पे काम करने वाले इनके यहाँ पे है ना, तो उनका नाम है यहाँ पे संजीव लाल। आप ध्यान रखिएगा, इनका चेहरा देख सकते हैं, संजीव लाल। इनकी सैलरी महज 20,000 रुपया पर महीना है और इनके घर से आप देख सकते हैं नोटों का एक तरीके से बंडल और पहाड़ जैसा यहाँ पे मिला है कि जो काउंटिंग करने वाला मशीन है जिसको एसबीआई से मंगवाया गया था वो भी एक तरीके से फेल हो गया। इतना सारा यहाँ पे काउंटिंग करते करते यहाँ पे 50 है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे 100 हजारों एक तरीके से बंडल मिले हैं 500 नोट्स का इनके घर के अंदर से यहाँ पे। और इसमें कैसे एक पूर्व इंजीनियर सम्मिलित है इस पे भी नजर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 25 करोड़ कैश फाउंड इन हेल्प हाउस है ना, यही संजीव लाल के घर से पाया गया है इन रेड लिंक्ड टू झारखंड मिनिस्टर। झारखंड मिनिस्टर कौन है? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ पे आलमगीर आलम है ना। बहुत सारे वीडियोज और फुटेज निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे जो कि इस मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है वहां से कैश बरामद किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे है ना कि मशीन काउंट करने वाला यहाँ पे जो ये नोट को काउंट करता है यहाँ पे मंगवाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और यहाँ से आप देख सकते हो कितने सारे बंडल पड़े हुए हैं 500 नोट्स का। इसका टोटल जो वर्थ है ना, अलग अलग लोकेशन से सबको जितना भी निकाला गया अनअकाउंटेड कैश यहाँ पे, उसका टोटल वर्थ कितना हो जाता है? तो 25 करोड़ रुपया। इवन इससे भी यहाँ पे ज्यादा है, जिसको बीजेपी ले है ना हिट आउट किया है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ऑन मंडे लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन है ना। झारखंड के रांची के अंदर कई सारे लोकेशन पे जो कि वहां के मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम से जुड़ा हुआ था, जब यहाँ पे रेड मारा जाता है दोस्तों तो इतना बड़ा अनअकाउंटेड कैश, जिसको यहाँ पे कह सकते हो कि ब्लैक मनी, उसको जब्त किया जाता है यहाँ पे है ना, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ 25 करोड़ अनअकाउंटेड कैश है ना। तो ये जो रेड किया गया था ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एंगल था दोस्तों। कई सारे कंप्लेन किए गए थे यहाँ पे लोगों के द्वारा कि जो आलमगीर आलम है ना, ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है और जो इनके है ना पर्सनल जो एड है यहाँ पे है ना, ये गलत एक्टिविटी में यहाँ पे सम्मिलित है लेकर उसके बाद ये पूरा रेड वगैरह चलता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसको हम पीएमएलए बोलते हैं, जो इसी बात का संज्ञान लेता है कि किसी तरीके का कोई पैसे का हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, काला धन, ये सब तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हैव टारगेटेड अप्रोक्सीमेटली हाफ अ डजन लोकेशन। आप देख सकते हैं कि 6 से ज़्यादा लोकेशन पे जब छापा मारा जाता है तो इतना बड़ा पैसा यहाँ पे बरामद होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो छापा मारा जा रहा था ये किनके लोकेशन पे मारा जा रहा था? वो लोकेशन किन से जुड़ा हुआ था? तो वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ था है ना। तब ये वीरेंद्र राम कौन है? तो इसमें टोटल 3 लोग आ गए। एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है आलमगीर आलम, और उनके जो पर्सनल एड है ना, उनका नाम क्या है? संजीव लाल। तो ये जो पाया गया है वो संजीव लाल के घर से ही पाया गया है। लेकिन है ना ये जो लोकेशन है वो एक और व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कि जो पर्सनल रूरल डेवलपमेंट है यहाँ पे जो सरकार है उनके अंदर एक फॉर्मर इंजीनियर थे जिनका नाम क्या है? वीरेंद्र राम। क्योंकि इन्हीं के पास वो जिम्मा सौंपा गया था कि आप किस कंपनी को है ना इस तरीके से कह लीजिए कि विकास के जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो आप देते हो है ना। जैसे कि आपको पता है कि जब सरकार टेंडर इशू करती है और अगर जो जिस भी कंपनी को टेंडर दिया गया है, अगर जो कोई भी ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अगर जो उस कंपनी से उसको टेंडर देने के बदले में पैसे नहीं लिए हैं तो वहाँ पे कोई करप्शन नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर जो टेंडर दिया जा रहा है और आपसे बदले में हम एक तरीके का रिश्वत ले रहे हैं तो ये साफ साफ यहाँ पे भ्रष्टाचार को दिखाता है। तो यही होता है दोस्तों कि जब यहाँ पे वीरेंद्र राम को ये जिम्मा सौंपा जाता है कि आप टेंडर इशू कर सकते हो है ना, कि किस कंपनी को देना है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के है ना अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे होना है डेवलपमेंट का काम, यहाँ पे जो भी कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट बनाएगी उसको आप दे सकते हो। तो ये रिश्वत लेकर किसी कंपनी को यहाँ पे टेंडर इशू कर देते हैं और इनके ऊपर भी जब यहाँ पे केस फाइल किया जाता है, यहाँ पे जब ये पकड़ जाते हैं तो इनको लास्ट साल ही यहाँ पे जेल में जाना पड़ा था यहाँ पे। तो अभी ये जो फिलहाल कहाँ है, तो जेल में। लेकिन अब मांग उठ रहा है कि ये जो संजीव लाल है और साथ में आलमगीर आलम है उनको भी अरेस्ट किया जाए यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा है ना कैश बरामद हुआ है। फॉर्मर चीफ इंजीनियर एट द झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड हिज इनर सर्कल। तो जो लोकेशन पे छापे मारे जा रहे थे वो वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ तो लोकेशन था, संजीव लाल से जुड़ा हुआ था यहाँ पे। वीरेंद्र राम वाज अरेस्टेड बाय द ईडी इन फरवरी 2023। आप देख सकते हैं कि वो पिछले साल के फरवरी महीने में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा यहाँ पे है ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर उनको अरेस्ट किया जा चुका है। वीडियो फुटेज ऑफ द रेड शोज अ माउंटेन ऑफ करेंसी नोट्स स्कैटर्ड अक्रॉस अ रूम परपटेडली बिलोंगिंग टू द डोमेस्टिक एड ऑफ संजीव लाल। आप देख सकते हैं कि किनके घर से पाया गया है, तो संजीव लाल के घर से पाया गया है, जो कि बिल्कुल भी अविश्वसनीय होगा किसी भी व्यक्ति के लिए कि एक इंसान के पास महज 20,000 रुपया वो कमा रहा है तो उसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख 20 लाख इतना हो सकता है, लेकिन 25 करोड़ का अमाउंट निकलता है। तो साफ साफ यहाँ पे उसके पीछे कोई और बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है। और ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब कोई यहाँ पे कह लीजिए कि डीएम वगैरह हो गया या फिर किसी तरीके का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर जो वो करप्शन करते हैं तो अपना पैसा जो है वो अपने घर पे नहीं रखते, बल्कि जो अलग अलग लोगों है ना जो इनके करीबी लोग होते हैं उनके घर में यहाँ पे जमा करवा देते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है कि संजीव लाल के पास जो पैसा था वो यहाँ पे वहाँ की जो रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से आलमगीर आलम हो गए, और जो पूर्व इंजीनियर थे यहाँ पे है ना उनसे ये जुड़ा हुआ है, वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सेक्रेटरी टू झारखंड, द पर्सनल सेक्रेटरी टू झारखंड रूरल डेवलपमेंट मिस्टर आलमगीर आलम है ना। तो संजीव लाल क्या है, तो पर्सनल सेक्रेटरी की तरह है, एक हाउस हेल्पर की तरह यहाँ पे है। अगर जो आलमगीर आलम की बात करें तो ये 70 वर्षीय कांग्रेस लीडर है, जो कि यहाँ पे झारखंड के अंदर जो पाकुड़ सीट है झारखंड असेंबली के अंदर उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द रेड है ना, जब ये रेड किया गया और इतना सारा एक अमाउंट जब यहाँ पे अनकवर किया गया दोस्तों यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर आलम का क्या इस पर एक्शन है कि सेड इट वुड नॉट बी राइट टू कमेंट सिंस द प्रोब एजेंसी इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस है ना। आलम का यही कहना है कि अभी हम इस पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल ही रहा है। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ये साफ जाहिर हो जाता है कि संजीव लाल के यहाँ से जो पैसा है वो मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो फॉर्मर चीफ इंजीनियर थे यहाँ पे वीरेंद्र राम, उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वीरेंद्र राम ना केवल ये आलमगीर आलम के अंदर काम कर चुके थे, बल्कि इनसे पहले भी 2 और मिनिस्टर जो झारखंड सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनके अंदर भी ये काम कर चुके थे यहाँ पे दोस्तों है ना। इसीलिए अभी जो फिलहाल आलमगीर आलम है उन्होंने किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं किया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी की खबरें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है यहाँ पे है ना। आप आगे देख सकते हैं, अगर जो हम संजीव लाल की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक तरीके से हाउस हेल्पर की। ही इज माई पर्सनल सेक्रेटरी। संजीव लाल हैज ऑलरेडी बीन अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ 2 फॉर्मर मिनिस्टर। देयर आर सेवरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वी यूजुअली अपॉइंट पर्सनल सेक्रेटरी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। इट इज नॉट राइट टू कमेंट ऑन द रेड बिफोर द ईडी इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। तो उनका यही कहना है कि जब तक ईडी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है ना किसी भी मिनिस्टर के लिए, उसको उसके एक्सपीरियंस को देखकर ही किया जाता है। तो अगर जो इतना बड़ा ये जो पैसा बरामद हो रहा है इसके पीछे किसी और का हाथ होगा, ऐसा इनका कहना है। करप्शन इज नॉट एंडिंग इन झारखंड, दिस इज मनी ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिकेट दैट देयर इज अ प्लान टू स्पेंड दिस मनी इन द इलेक्शन। आप देख सकते हैं कि झारखंड के जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है प्रतुल सहदेव, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है वो झारखंड में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दें झारखंड के अंदर जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, इसीलिए बीजेपी का कहना है कि झारखंड आज कांग्रेस बनाम करप्शन है ना, कांग्रेस बनाम यहाँ पे एक तरीके से भ्रष्टाचार हो चुका है। दिस मनी ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिकेट है ना कि इतना जो मनी रिकवर किया गया है ये साफ साफ दिखाता है कि इस पैसे को कैंपेनिंग के अंदर या फिर किसी को घूस देकर उनसे वोट लेने के दौरान यहाँ पे इसको खर्च किया जाता। द इलेक्शन कमीशन शुड टेक एक्शन ऑन दिस, और इसके ऊपर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उनको एक्शन लेना चाहिए। द प्रोब एजेंसी इज कंडक्टिंग साइमल्टेनियस रेड एट 9 लोकेशन इंक्लूडिंग सेल सिटी इन रांची है ना। तो रांची के अंदर जो सेल सिटी है दोस्तों और अलग अलग कई सारे लोकेशन है, करीब 6 से लेकर 9 लोकेशन पे, जो कि यही यहाँ पे संजीव लाल से, आलमगीर आलम से या फिर जो है ना वेंकटेश्वर जो यहाँ पे राम थे उनसे जुड़ा हुआ यहाँ पे था। ऑन मंडे मॉर्निंग 1 टीम ऑफ द ईडी वाज
scoring sales city of locate Vikas Kumar and an engineer from the road construction department. Another ED team is conducting raid in the Baratau, Mohabadi and the Bodia areas. तो अलग अलग एरिया के अंदर यहाँ पे ईडी का इन्वेस्टिगेशन अभी चला आ रहा है। लेकिन झारखंड के अंदर आपको बता दें, इससे पहले भी एक बहुत ना टॉप लेवल का करप्शन किया गया था, जिसका टोटल वर्थ था 300 करोड़ रुपया। तो एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन के दौरान झारखंड के अंदर 300 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड पैसा बरामद किया गया था दोस्तों, जो कि अभी तक के हिस्ट्री में है ना, ईडी के इतिहास में सबसे बड़ा अमाउंट था। और झारखंड में ये केवल कह लीजिए कि किसी ये पहली बार दफ़ा नहीं है। इससे पहले जो 300 करोड़ वाला हुआ, और इससे पहले भी एक यहाँ पे वहाँ की जो डीएम थी है ना, जो सेक्रेटरी थी, वो भी कह लीजिए कि एक माइनिंग माफिया एक तरीके से चला रही थी यहाँ पे। तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसा को है ना बरामद किया गया था। तो आपको इस पर क्या कहना है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है पूरी तरह से वो मनी पावर और मसल पावर का यूज कर रही है। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होते जा रहा है। इसीलिए जो आम पब्लिक है उनका विश्वास पॉलिटिक्स पे से हटता जा रहा है दोस्तों, कि ये जो पॉलिटिशियन यहाँ पे है, ये जो सरकार के अलग अलग मिनिस्टर यहाँ पे है, वो बड़े बड़े लेवल के इस तरीके से जो यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जो उनका ट्रस्ट है लोगों पर, ये दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। तो आपका क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।